हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया गया। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है आक्रमण किया गया, और मुख्य रूप से जो है बख्तियार खिलजी को ही बिहार एवं बंगाल में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय जाता है। और उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बिहार बंगाल के साथ ही पूरे दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। उसके बाद हम लोग जो है इस अध्याय में पढ़ेंगे मुख्य रूप से जो आपका दिल्ली सल्तनत के जो सल्तनत कालीन जो वंश होते हैं, जैसे आपका गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, इसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे बिहार के संदर्भ में, है ना। ऐसे आपका एक एक चैप्टर होना चाहिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लेकिन जब हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बिहार के संदर्भ में जो हमें पढ़ना है उतनी बातों को हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। गुलाम वंश के जहां तक सवाल है तो इसमें जो है इल्तुतमिश जो है उसका नाम आता है कि 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। तो आपका प्रश्न जब आएगा कि बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है, तो वह इल्तुतमिश है, जो 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था। और बिहार पर आक्रमण करके उन्होंने बिहार शरीफ, बाढ़ एवं लखनऊती पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। उसके बाद जो है उसका प्रथम सूबेदार जो होता है वह मलिक अलाउद्दीन जानी जो है उसका प्रथम सूबेदार होता है, जो बिहार में उसे सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो आपको जो है इस बात को ध्यान में रखना है कि गुलाम वंश का जो है प्रथम सूबेदार कौन होता है, तो वह है मलिक अलाउद्दीन जानी। उसके बाद जो है इल्तुतमिश का पुत्र है नसीरुद्दीन महमूद, जो लखनऊती के हिसामुद्दीन पर जो है विजय प्राप्त करता है। उसके बाद आते हैं बलबन। बलबन जो है उसे तुगरील खां के विद्रोह को दबाने के लिए जो है वह बिहार आया था। बलबन मुख्य रूप से बिहार क्यों आया था, तो तुगरील खां के द्वारा विद्रोह बिहार में चल रहा था, उसको दबाने के लिए जो है बलबन बिहार आया था। और उसने जब बिहार आया तो जब देखा कि विद्रोह जो है चरम सीमा पर है, इसे संभालना मुश्किल हो रहा है ना, तो इसको लेकर के जो है बिहार और बंगाल को वह पृथक कर दिया, अलग अलग बांट दिया, ताकि शासन करने में आसानी हो, है ना। तो इस प्रकार जो है आपका गुलाम वंश का जो है बिहार के संदर्भ में इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। खिलजी वंश की जहां तक बात करते हैं बिहार के संदर्भ में, तो खिलजी वंश का एक शासक होता है जो सर्वप्रथम जो है बंगाल का शासक होता है, उसका नाम है रुकुनुद्दीन कैकाउस, है ना। वह जो है बाद में जो है बिहार पर भी उसका आधिपत्य कायम हो जाता है। और वहीं पे एक खिलजी वंश के साथ एक जो है नकारात्मक घटना घटता है। होता क्या है कि दरभंगा के जो राजा हैं शक्र सिंह, दरभंगा के राजा कौन है, उस समय खिलजी वंश के शासनकाल के समय ही दरभंगा के राजा होते हैं शक्र सिंह। उनके द्वारा जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल को जो है हरा दिया जाता है, उस पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये प्रश्न मुख्य रूप से बन सकता है क्या, कि बिहार के किस राजा के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को पराजित किया गया था, या सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर विजय प्राप्त किया गया था, तो वह थे दरभंगा के राजा शक्र सिंह। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बेगूसराय में जो है एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया है, जो आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो यह मुख्य रूप से जो खिलजी वंश के संबंध में जो है आपको बिहार के संदर्भ में पढ़ना था। उसमें तो हम लोग जो है आपका बख्तियार खिलजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है ना, पिछले अध्याय में। और खिलजी वंश जब स्थापित होता है तो इसमें मुख्य रूप से इन बातों को ध्यान में आपको रखना है। वहीं आता है तुगलक वंश की बारी। तो तुगलक वंश के बारे में हम लोगों को जानना यह है कि एक मिनहाज की तबकात ए नासरी का उल्लेख है, अभिलेख है, उसके द्वारा ये प्राप्त होता है कि उस समय जो है बिहार नाम जो है उसी अभिलेख से प्राप्त होता है। और साथ ही यह भी प्राप्त होता है कि उस समय तुगलक वंश के समय जो बिहार था उसका राजधानी जो है बिहार शरीफ था, है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के प्रमुख शासक हैं। वे जो है तिरहुत में टकसाल की स्थापना किए थे। टकसाल आप सभी को पता है कि टकसाल क्या होता है, तो उसमें जो है मुद्राएं बनाई जाती है, सिक्का सिक्का जो है उसमें निर्मित होता है टकसाल में। तो तिरहुत में टकसाल की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। और कर्नाट वंशी हरि सिंह देव पर विजय भी उन्हीं के द्वारा जो है प्राप्त जो है किया गया था। हमने आपको पिछले के अध्याय में बताया था
कि जिस समय जो है गयासुद्दीन तुगलक का बिहार और बंगाल पर आक्रमण हुआ, उस समय जो है कर्नाट वंश जो मिथिलांचल क्षेत्र में जो है कर्नाट वंश था, उसका जो हरि सिंह अंतिम शासक जो थे, उसी समय जो है हरि सिंह शासक थे और उन पर जो है गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ और हरि सिंह हार गए, जो है पराजित हो गए। गयासुद्दीन तुगलक जो है उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का समय आता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह तिरहुत क्षेत्र का सल्तनत में जो है वो विलय कर देता है ना। तिरहुत क्षेत्र का सल्तनत में विलय करता है। सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत में। तिरहुत क्षेत्र चूंकि आपका जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जीता जाता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का भी एक जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक का जो सूबेदार होता है, सेनापति होता है, उसके द्वारा जो है अंतिम रूप से जो है आपका कर्नाट वंश पर जो है विजय प्राप्त किया जाता है हरि सिंह पर। और उसके बाद मिथिलांचल यानी तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र को जो है वह दिल्ली सल्तनत में विलय कर दिया जाता है और उसके बाद जो है उसका नाम तुगलकपुर रख दिया जाता है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया गया है। सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन अहमद याहिया मेंडरी की खानकाह बिहार शरीफ में भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्माण किया गया है। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बिहार में किए गए कुछ कार्य हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है ना। पहला क्या था, तो तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। उसके बाद उसका नया नाम रखा तुगलकपुर। उसके बाद जो दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने एक सूफी संत, उसी के समकालीन सूफी संत थे जिनका नाम था मखदूम शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी, इनका जो है खानकाह बिहार शरीफ में निर्माण किया। उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भी जो है बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में उन्होंने आए थे, है ना। और ये जो है तिरहुत में वैरनार वंश की स्थापना करते हैं। साथ में बिहार के सूफी संत शेख अहमद चिरमपोश से ये भेंट करते हैं, है ना। और यहीं पे इनका जो है एक नाम आता है कि राजगीर के जैन मंदिर के जो अभिलेख हैं उससे प्राप्त होता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है जैन मंदिर के निर्माण में जो है वो जैनों को अनुदान प्रदान किया था। ऐसा जो है जैन मंदिर के अभिलेख से प्राप्त होता है, जो राजगीर के अभिलेख हैं। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जो है पटना और गया से कई अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिससे जो है फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत सारी जानकारियां और तुगलक वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। वहीं एक मलिक इब्राहिम होते हैं जिनको मलिक बया भी कहा जाता है और इनका जो है बिहार शरीफ में इनका मकबरा स्थित है। तो इस प्रकार बिहार शरीफ के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा, है ना। क्योंकि उस समय तुगलक वंश के समय जो है बिहार की राजधानी बिहार शरीफ ही था, इसलिए बिहार शरीफ पर इन लोगों का काफी जोर था, है ना। तो ये मुख्य बातें जो है आपको ध्यान में रखना है सल्तनत कालीन बिहार को लेकर के। आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश से संबंधित इतने ही बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम लोग जो है अफगान शासकों के बारे में अगले के अध्याय में, अगले की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए